15 एकड़ के विशाल विस्तार में फैले मुगल गार्डन को अक्सर राष्ट्रपति महल की आत्मा के रूप में चित्रित किया गया है और इसके योग्य भी है। मुगल गार्डन जम्मू और कश्मीर के मुगल गार्डन, ताजमहल के आसपास के गार्डन और यहां तक भारत और फारस के लघु चित्रों से प्रेरणा लेता है। सर एडविन लुटियंस ने 1917 की शुरुआत में ही मुगल गार्डन के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया था, हालांकि केवल 1928-1929 के दौरान ही पौधारोपण किया गया था। बगीचों के लिए उनके सहयोगी बागवानी के निदेशक विलियम मस्टो थे। जिस तरह राष्ट्रपति भवन के भवन में वास्तुकला की दो अलग अलग शैलियां हैं, भारतीय और पश्चिमी, उसी तरह सर लुटियंस ने बगीचों, मुगल शैली और अंग्रेजी फूलों के बगीचे के लिए दो अलग अलग बागवानी परंपराओं को एक साथ लाया। मुगल नहरों, छतों और फूलों की झाड़ियों को यूरोपीय फूलों की क्यारियों, लॉन और निजी हेजेज के साथ खूबसूरती से मिश्रित किया गया है। क्रिस्टोफर हसी की द लाइफ ऑफ सर एडविन लुटियन में सर लुटियंस की पत्नी ने लिखा है कि बगीचा एक स्वर्ग था। उन्होंने आगे कहा, फूलों को इतने बड़े पैमाने पर सेट किया जाता है जो रंगों और सुगंधों का एक दंगा पैदा करते हैं। जब फव्वारे लगातार बजते रहते हैं तो कठोरता का कम से कम एहसास नहीं होता है। गोल बगीचा सरासर सुंदरता के लिए सब कुछ मात देता है और शब्दों से परे है। मुगल गार्डन अब तक केवल वार्षिक उत्सव, उद्यानोत्सव के दौरान जनता के लिए खोला गया था, जो फरवरी-मार्च के महीनों में आयोजित किया जाता था, लेकिन मुगल गार्डन, जो राष्ट्रपति भवन के दौरे का तीसरा सर्किट है, अब से जनता के लिए खुला रहेगा। अगस्त से मार्च तक उद्यानोत्सव 2016 के मुख्य आकर्षण ट्यूलिप और प्रिमुला थे। गुलाब आज भी मुगल गार्डन की एक प्रमुख विशेषता है। गार्डन में गुलाब की 159 प्रसिद्ध किस्मों को उगाने का दावा है, जो मुख्य रूप से फरवरी और मार्च के महीने में खिलते हैं। इनमें अडोरा, मृणालिनी, ताजमहल, एफिल टॉवर, मॉडर्न आर्ट, सेंटिमेंटल, ओक्लाहोमा ब्लैक रोज भी कहा जाता है, बेलामी, ब्लैक लेडी, पैराडाइज, ब्लू मून और लेडी एक्स शामिल हैं। मुगल गार्डन में राष्ट्रीय लोगों के नाम पर गुलाब भी शामिल हैं और मदर टेरेसा, राजा राम मोहन रॉय, मिस्टर लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, जवाहर, क्वीन एलिजाबेथ, क्रिश्चियन डाये जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। महाभारत के अर्जुन और भीम को भी राष्ट्रपति महल में जगह मिली है। गुलाब के अलावा ट्यूलिप, एशियाई गेंदे, डैफोडिल्स, जलकुंभी और अन्य मौसमी फूल राष्ट्रपति भवन के उद्यानों की शोभा बढ़ाते हैं। विदेशी बल्बनुमा और सर्दियों के फूल वाले पौधों सहित मौसमी फूलों की 70 से अधिक किस्में हैं। उद्यान 101 ज्ञात प्रकार के बोगेनविलास में से 60 को भी उगाता है। फूलों की क्यारियों का किनारा और फूलना एलिसुम, डेजी, पैसी आदि से किया जाता है। बगीचे को ढकने वाली घास दूब घास है, जिसे मूल रूप से कलकत्ता, अब कोलकाता से लाया गया था जब मुगल गार्डन लगाया जा रहा था। गार्डन में लगभग 50 किस्मों के पेड़, झाड़ियां और लताएं हैं, जिनमें मौलसरी वृक्ष, गोल्डन रेन ट्री, फूल वाले टार्च ट्री और कई अन्य शामिल हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के उद्यानों के विकास और रखरखाव के लिए 300 से अधिक स्थायी और अस्थायी कर्मचारी तैनात हैं। राष्ट्रपति संपदा के विशाल मैदानों का उपयोग न केवल अवकाश और मनोरंजन के लिए किया जाता है। इसके रहने वालों ने यह सुनिश्चित किया है कि एस्टेट की खुली जगह का कुशल तरीके से उपयोग किया जाता है। सी राजगोपालाचारी से शुरू करके, जो राष्ट्रपति भवन के पहले भारतीय निवासी थे, राष्ट्रपति भवन के प्रत्येक निवासी ने अपने तरीके से विशाल संपदा में योगदान दिया है। सी राजगोपालाचारी के समय में देश में भोजन की कमी की समस्या को दूर करने के लिए मैदान के एक हिस्से का उपयोग गेहूं की खेती के लिए किया जाता था। राष्ट्रपति कलाम ने हर्बल गार्डन, नेत्रहीनों के लिए टैक्टाइल गार्डन, म्यूजिकल गार्डन, बायोफ्यूल पार्क, आध्यात्मिक और पोषण उद्यान आदि बनाकर योगदान दिया था। राष्ट्रपति भवन में बोनसाई गार्डन और प्रकृति ट्रेल्स राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के योगदान के साथ साथ प्रोजेक्ट रोशनी का योगदान था, जिसका उद्देश्य संसाधनों के कुशल उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से राष्ट्रपति भवन को पर्यावरण के अनुकूल निवास स्थान बनाना था। राष्ट्रपति भवन में भूजल के पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन राष्ट्रपति के आर नारायणन विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के सहयोग से